जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गुरु शिष्य का एक ऐसा महामिलन जिसे देखकर आप भी भाव विभोर हो उठेंगे। दर्शकों, जिस अमृत क्षण का सभी को लंबे समय से इंतजार था, वो पल जब 14 अप्रैल को आया तो मानो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वक्त ने अपनी गति रोक दी हो। 8111 घंटों के बाद जब शिष्य को अपने गुरु के दर्शन हुए, तब श्रावकों के साथ साथ संतों के नेत्र भी अश्रुपूर्ण हो गए। जी हाँ, 14 अप्रैल को महाराष्ट्र की पावन धरा पुणे में प्रसन्न मनामुनि श्री प्रणुत सागर जी एवं यत्न सागर जी महाराज का अपने गुरुदेव अध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से महामिलन हुआ, जिसके उपलक्ष्य में माणिक बाग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में गुरु शिष्य मिलन गुरु तीर्थ वंदना कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। तो आइए आपको भी इस मनमोहक कार्यक्रम के अद्भुत दृश्यों को दिखाते हैं। योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के विहार के दौरान संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस दौरान सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव पर पुष्प वर्षा करते हुए अपने श्रद्धा भाव भी अर्पित किए। यात्रा के दृश्य देखने में अत्यंत ही मनमोहक लग रहे थे, जहां एक ओर सौभाग्यवती महिलाएं अपने हाथों में जिन पताका लिए भक्ति नृत्य कर रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर गुरुदेव के भक्त भी जोर जोर से जयकारे लगाकर अपनी आस्था दर्शा रहे थे। चलते रहो बहन, चलिए चलते रहिए, निकलते रहिए। अंततः वो पावन घड़ी आ ही गई जिसकी सभी राह तक रहे थे, और वो थी गुरु शिष्य के महामिलन की। उन पावन पलों में मानो ईश्वर अपनी कृपा बरसा रहे थे, जब प्रसन्न मनामुनि श्री प्रणुत सागर जी एवं यत्न सागर जी महाराज का अपने गुरुदेव अध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से 8111 घंटों के बाद महामिलन हुआ और कई वर्षों के बाद शिष्यों ने अपने गुरु की चरण वंदना की। वास्तव में इस अमृत बेला के साक्षी बनने के लिए हजारों भक्तों का सैलाब यात्रा में उमड़ पड़ा।
महामिलन के मध्य सर्वप्रथम दोनों शिष्यों ने अपने गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज को सर्वोच्च आसन पर विराजमान किया। तत्पश्चात उनके पाद प्रक्षालित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब गुरुवर सत्संग का आगमन श्री दिगंबर जैन मंदिर में हुआ, जहां इस कार्यक्रम को गति प्रदान की जानी थी। इसी श्रृंखला में पोस्टर विमोचन, गुरुदेव को शास्त्र भेंट, अतिथि सत्कार एवं अन्य मांगलिक विमोचन कार्यों को पूर्ण किया गया। मुनिषि प्रणीत सागर जी के संगपति और जल्दी से श्रीफल समर्पित करेंगे। यहाँ पर पत्रिका का विमोचन हो रहा है। चलते हैं इसी कड़ी में हम सभी लोग चलते हैं अतिथि सम्मान के लिए। आप सभी लोग, जो भी लोग यहाँ अभिवादन है, आइए इसी कड़ी में मैं निवेदन करता हूँ, बड़ौदा जैन समाज गुरुदेव 5 बस लेकर आपके चरण वंदना करने के लिए मुनिषि प्रणीत सागर जी के प्रेरणा से इस पुणे की धरा पर विराजमान है। आइए मैं निवेदन करता हूं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ। पर मेरा अहोभाग्य, मुझे गुरु प्यास जो अभी तक अतृप्त है, अधूरी है, उस हेतु समस्त बड़ौदा जैन समाज 2025 की महावीर जयंती एवं चातुर्मास हेतु श्रीफल अर्पण कर आशीर्वाद चाहती है कि हमें पुनः हमारे पूज्य गुरु महाराज का सानिध्य हमें प्राप्त हो। बहुत शुभ भाव हुए हैं कि गुरुदेव जब तक हम ये श्रीफल हमें समर्पित करें। एक बार जोरदार तालियां इनके शुभ भावना के लिए। हो मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, उधर चातुर्मास गुरुवर हमको दीजिए अपना चातुर्मास। तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा। ओम गुरु लाल जी। मुकाबला मुकाबला होगा, हाँ होगा भाइयों का चलो भाई पीछे वाले सावधान। 1-11 गुरुदेव का यहाँ पाद प्रक्षाल हो रहा, सभी लोग दर्शन कीजिएगा और पुण्य बन जाएगा। हाँ 1 2 3 कर देंगे। 1-11 पीछे 1-21 चलो भाई 1-21 जोरदार 1-51 जोरदार सलामी 1-51 1-51 2,01,000 को जोरदार सलामी। मैं निवेदन करता हूँ भैया जैन भी यहाँ पधारे आदरणीय अचल जी जैन, उन 2,01,000 भाई 2 लाख आगे बनेगा। एक धक्का आखिरी, बाद में मौका नहीं मिलेगा। आपका पीछे का ही है 2 लाख, आपका पीछे का ही है 2 लाख 2 भाई आदेश दे दो 2 हमारे पहले तेरे साथ रहूं मैं, हमारे पहले तेरे साथ रहूं मैं। भाई आपकी तालियां, एक साथ तालियां, एक साथ हाथ ऊपर। दास बनूं मैं, मिलाओ दास बनूं मैं, हाल पहले
के प्रति समर्पितता का ये स्वागत है, अपनी भावना का। आइए इसी के साथ शास्त्र समर्पित करने का सौभाग्य प्रभाबाई पाटनी परिवार एवं स्वप्निल कुमार और गुरुदेव को जो शास्त्र वेद स्वप्निल जी आगे आइए। स्वप्निल भाई जहां भी हो वहां से आगे आ जाएंगे। आइए गुरुदेव के कर कपड़े में यहां पर जिनवाणी समर्पित कर रहे हैं कि गुरुदेव आपकी वो जिनवाणी की वाणी हम सबका जीवन का कल्याण का कारण बन जाए, यही भावना हमारी है। और आपकी चरण वंदना, आपकी चरण रज माथे का चंदन बन जाए, यही भावना हमारी है गुरुदेव। बस आशीष ऐसे बनाए रखना कि ये जैन समाज विश्व में अपना नाम रोशन करे। बस यही भावना के साथ हम यहाँ पर गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र समर्पित कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं। आइए सौभाग्य है हम सभी का, आप सभी का, परम सत्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यहाँ विराजमान है गुरुदेव, जिनको विशुद्ध वाचना के माध्यम से और अपनी क्रांतिकारी ओजस्वी वाणी के माध्यम से जाने जाते हैं। आइए तो बात होगी ऐसे विशुद्ध सागर, ऐसे प्रणुत सागर गुरुदेव में, यूं ही दुनिया उनकी दीवानी नहीं होती, यूं ही जाते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं कि है गुरुदेव आज के इस गुरु शिष्य मिलन, गुरु तीर्थ वंदना के पावन पुनित मंगल दिन पर आप अपने क्रांतिकारों का गुरुदेव शासन जयवंत हो। यदि मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसके लिए उसमें जिद्दीपन और सरलपन होना आवश्यक है, और यही दोनों गुण आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी में भी देखने को मिलते हैं, जिस पर प्रकाश डालते हुए मुनिवर ने अद्भुत व्याख्यान किया। ज्ञान में मेरे गुरु से जाना, महावीर के सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने मैंने इतना जिद्दी साधु कहीं नहीं देखा। ना अपना सुख देखता है, ना अपना शरीर देखता है, ना अपना स्वास्थ्य देखने वाले, एक उद्देश्य कि घर घर तक महावीर की बाणी पहुंचे। इतना जिद्दी साधु मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। आश्चर्य लगेगा आपको, आश्चर्य लगेगा कि पिणुस सागर बड़ौदा से चल के पुणे आए हैं। आचार्य भगवान बड़ौदा से नहीं, दिल्ली बड़ौद से चलकर यहां तक कम से कम 2700 किलोमीटर चल के पुणे आए हैं। आप बोले इससे जाना जिद्दी और क्या होगा। और याद रखना, एक जिद्द वो होती है जो लोगों को पाप बंद का कारण कराती है, और एक जिद इनकी है कि इनने जिद पकड़ के रखी, जब तक लोग महावीर को ना मानेंगे तब तक अपनी हर श्वास महावीर के चरणों में अर्पण कर देंगे। और सरलता इतनी, पन्नालाल, सरलता इतनी। जिनवाणी सुनते सुनते जिसके प्राण निकल जाएं, उस पर अरिहंत प्रभु की सीधी दृष्टि पड़ती है, और जिस पर प्रभु की नजर पड़ जाए उस जीव का उद्धार हो जाता है। ऐसे ही मार्मिक प्रसंग को सुनाकर पूज्य महाराज जी ने सभी श्रोताओं को ज्ञान रूपी सागर में डुबो दिया। मित्र, तुम आज भगवान तीर्थंकर वर्धमान स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव की पूर्व बेला में निदान भी करे तो कर लेना। हे नाथ, मुझे माँ और पुत्र पिता बुलाते बुलाते मेरे प्राण ना निकले। एक दिगंबर वीतरागी गुरु के चरणों में मेरी अंतिम सांस, उसके संस्कार डालने के लिए आप जो ये आए हो, यथार्थ में गुरु शिष्य के मिलन को देखने नहीं आए हो, अपनी आत्मा में सिद्धों से मिलने के संस्कार डालने आए। जो आंखें देख रही हैं वो बहुत कम है, जो तुम संवेदन ले रहे हो उसे देखिए। नेत्रों ने जो देखा है वो बहुत कम देखा है। बिना मिश्री खाए आपके कंठ मीठे हो रहे हैं, इसे निहारो। मित्रों, आज के दिन कितने जन्म ले रहे होंगे, कितनी मृत्यु को प्राप्त हो रहे होंगे, लेकिन आप यूं विचार करो कि मेरे पास वो है तो जन्म मृत्यु का नाश करने वाली परम औषधि जिनवाणी माँ है, उसे हम सुन रहे हैं। अब एक दिन ऐसा होगा, जितने यहाँ बैठे हुए हैं
वे सब के सब जीव भव्य हैं, नियम से भगवान बनने वाले लोग हैं। निर्गंथों के चरणों में वो ही आ सकता है श्रद्धा से जो भविष्य का अर्यंत होता है, जो भविष्य का अर्यंत होता है। शंखपति जी मित्र, जिसके तुम पति बन के बैठे। धर्मसभा में गुरुवाणी सुनकर सभी भक्तों का हृदय उदारता से लीन हो गया, जिसके लिए सभी ने आगे आकर आचार्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाया। स्वतंत्र भाई पूरे बम्बई में हल्ला कर देना, किसी ने खरीद के रख भी ली हूँ, बोले भाई वापस करके आओ, और गिलास भी वो प्लास्टिक के नहीं, समझ जाइए। ये शुद्ध प्राशुक पानी पिएंगे, प्राशुक पानी पियो, प्राशुक भोजन करो और प्राशुक भाषण करो और प्राशुक चिंतन करो, यही महावीर का संदेश है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा शुभावम परिभाव वीर स्वामी की। दर्शकों, आप देख रहे थे एक ऐसे गुरु शिष्य महामिलन की झलकियां, जिसके साक्षी बनने का परम अवसर हजारों भक्तों को प्राप्त हुआ। जी हां, महाराष्ट्र की पावन धरा पुणे में 14 अप्रैल को 1 वर्ष 8,111 घंटे की प्रतीक्षा के बाद प्रसन्न मना मुनि श्री प्रणोत सागर जी एवं यत्न सागर जी महाराज का अपने गुरुदेव अध्यात्म योगी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से महामिलन हुआ, जिसके बाद दोनों शिष्यों ने अपने पूज्य गुरुदेव की चरण वंदना कर अपने जीवन को सफल बनाया, जिसके उपलक्ष्य में मणिक बाग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वास्तव में समृद्ध दृश्य को देखकर सभी भावुक हो उठे। तो दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे अन्य किसी महोत्सव की प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र।